अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया नावल। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल। वो अपने बेड पर बैठी बारात का लहंगा देख रही थी जब आफाक धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो खफकी से इसे देखने लगी। नाक करके नहीं आ सकते थे? सॉरी आपी। वो सर खुजाते हुए बोला। वैसे आप चली जाएंगी तो मैं बहुत मिस करूंगा आपको। वो बोलते बोलते वो उदास हो गया। मिस तो मैं भी बहुत करूंगी तुम्हें, लेकिन तुम ऐसा करना, मुझसे मिलने आते रहना। वो हल निकालते हुए बोली। वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने लगा, लेकिन नूर मुस्कुरा ना सकी। आपी, ये लहंगा मैं पहन कर देखूं? आफाक, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नूर हंसते हुए बोली। बस यही स्माइल चाहिए थी मुझे। वो मासूमियत से बोला। अच्छा ये बताओ, खाला भी आई हैं कि क्या? जी बिल्कुल, नीचे बैठी हैं। आओ फिर नीचे चलते हैं, वो उठती हुई बोली। आफाक भी इसके पीछे चल दिया। सीढ़ियाँ उतरते ही खाला ने इसे देख लिया और मुस्कुराने लगी। नूर इनसे मिलके उनके साथ ही बैठ गई। शादी की तैयारी हो गई सारी? नूर जो अपने ख्यालों में गुम थी, इसे बराह रास्त मुखातिब किया। जी बस आपकी कमी थी, वो भी पूरी होगी। लेकिन खाला, मेहंदी का ड्रेस मैं आपके साथ जाकर लाऊंगी। वो नाराज नाराज सी बोली। बिल्कुल, अब तो आ गई हूं ना, बाकी सारी शॉपिंग मिलकर करेंगे। वो नूर का मुंह थपथपाती हुई बोली। नूर उठी और लॉन से मुड़कर किचन में चली गई। इसकी मामा और खाला आपस में गुफ्तगू करने लगी। नूर चाय बनाने लगी। आप ही, आपको पता है वो जो हमारे खड़ूस है ना, वो दुबई वाले ना? नूर नाक चढ़ाती हुई बोली। जी जी वही। क्या हुआ है उनको? नूर ने बादल नखास्ता पूछा। वो कहते हैं मैं नूर की शादी में नहीं आऊँगा। क्यों? नूर तो सदमे में चली गई। कहते नूर खुद आएगी कार्ड देने, फिर आऊँगा। लेकिन मैं कैसे दुबई जाऊँ उनको कार्ड देने? नूर मायूसी से बोली। आफाक की हंसी निकल गई। तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे ना? चिमटा उठाकर इसके सामने किया। मैंने तो थोड़ा सा मजाक किया, आपने सीरियस ही ले लिया। वो पेट पर हाथ रखते हंसते हुए बोली। यार वो इतने खड़ूस हैं, फिर भी आप चाहती हैं कि वो आए आपकी शादी में? जैसे भी हैं मेरे फर्स्ट कज़न है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर इसकी जगह कोई और भी हमारा कज़न शिरकत ना करे तो। वो ऐसी ही थी, मासूम सी, सबको अपनी तरह मासूम और अच्छा समझने वाली, चाहे जैसा भी रवैया क्यों ना हो। अगर उन्होंने आपके दूल्हे को भगा दिया फिर? आफाक इसे डराने लगा। अब इतनी भी बात नहीं, तुम ना फजूल में मेरी ब्रेन वॉशिंग मत किया करो। मैं खाला से शिकायत कर दूंगी। मुंह बनाकर कहती ट्रे लिए बाहर आ गई। नहीं बाजी, वो आएगा, ये तो आफाक यूं ही सबको कहता रहता है। मॉम, मैं यूं ही तो नहीं कहता, उन्होंने खुद ही तो कहा था कि मैं बहुत मसरूफ हूँ। आफाक बाहर आते ही शुरू हो गया। जब वो आ जाएगा ना, फिर देखना तुम्हारे कान खींचेगा। वो इसे घूरती हुई बोली। बल्कि एक मिनट बाजी, मैं अभी कॉल करती हूँ इसे आपके सामने, कहकर वो फ़ोन मिलाने लगी। पहली बेल पर ही रिसीव कर लिया। जी मॉम। जी मॉम के बच्चे, तुम्हें मैंने कहा था कि आज मुझे तुम यहाँ नजर आओ। वो चेहरे पर खफगी लाते हुए बोली। यार मॉम, एक्चुअली यू नो काम में बहुत बिजी हूँ। अब बस जल्दी से अपनी सीट बुक करो और यहाँ आओ। ओके, 2 दिन तक कंफर्म नाउ हैप्पी? ओके, हम वेट करेंगे। बाद में बात करता हूँ। फ़ोन कान से हटाकर इसने मीरा के कंधे से बाजू हटाकर इसे अपने सामने किया। बेबी आई हैव टू गो। बट वाई? आई टोल्ड यू अबाउट माई कज़न वेडिंग। वो शाने झुकाते हुए बोला। आई मिस यू। वो इसके कंधे पर सर रखते हुए बोली। मिस यू टू। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नूर का दिल मुतमईन ना था। न जाने क्यों एक अनजाना खौफ इसे अपने कब्जे में लिए हुए था, जिससे वो निकल नहीं पा रही थी। नमाज पढ़कर आज भी वो कितनी ही देर बैठी दुआ मांगती रही, और जब दिल पर सुकून हो गया तो हाथ फेरती उठ गई। जाए नमाज रखा तो फ़ोन वाइब्रेट करता दिखाई दिया। मैसेजेस की भरमार थी। या अल्लाह, इतने सारे मैसेजेस! देखकर इसे शौक लगा तो साथ में डर भी लगा। डरते डरते वो मैसेज टाइप करने लगी। जी, कोई काम था आपको? मैं कब से तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, किसके साथ लगी थी? जी वो, मैं तो नमाज पढ़ रही थी। नूर के हाथ कांप रहे थे। कॉल पर बात करो मुझसे। नूर परेशानी से मोबाइल को तकने लगी कि अब क्या करे। पहले ही कई बार वो इनकार कर चुकी थी, और आज फिर से वो शुरू हो गया। वो बेड पर बैठी थी, उठकर सामने दरवाज़ा बंद किया। बेड के बाएं जानिब जो खिड़कियां थी उन्हें भी बंद कर दिया। कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। जी, मैं जब भी तुम्हें मैसेज या कॉल करूँ तो मुझे हमेशा इग्नोर करती हो या फिर धड़ल्ले से इनकार कर देती हो। आखिर समझती क्या हो खुद को? अहमद की गुस्से से भरी आवाज़ उभरी और नूर वहीं से सहम गई। आंखें नमकीन पानियों से भर गई। हिम्मत करके बोलना शुरू किया। वो मैंने आपको पहले भी तो बताया था ना। रुक रुक कर बात पूरी की। मुझे तुम्हारी वो फ़िलासफ़ी बिल्कुल समझ नहीं आती। मुकाबिल अभी तक गुस्से में था। जी अब तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं शादी में, फिर कर लीजिएगा जो। क्या क्या कहा तुमने? वो नूर की बात काट कर बोला। वो तो मैं वही खामोश हो गई। खुश होंठों पर जबान फेरने लगी। हाथ इसके ठंडे पड़ गए। फिर से हिम्मत मुजतबा की और बोलना शुरू किया। आपने कहा कर ले तो मैं कभी इनकार ना करती बात करने से। प्लीज़ मेरी बात समझे। नूर ने अब बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, कह के इसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। नूर के आंसू स्क्रीन पर गिरने लगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कैसे इन्हें समझाऊं? अब तो चंद ही दिन बाकी हैं, फिर वो क्यों बार बार मुझे ऐसे कह रहे हैं? नूर के आंसू में मजीद रवानी आ गई। आप जानते हैं मैं ऐसे इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मंगनी हो जाने से वो मेरे महरम तो नहीं बन गए ना। फिर मैं कैसे इनके साथ बातें करने लग जाऊं, जबकि मैं जानती हूँ कि ये बातें किस नहज तक पहुंच जाती हैं। नूर रोती हुई लेट गई और अब कब इस पर नींद मेहरबान हुई इसे पता भी ना चला।
नूर ने एमए इस्लामियात किया था और अब इसकी शादी अहमद से होने जा रही थी। वो चूंकि दीन के काफ़ी करीब थी इसलिए गुनाह का ख्याल करती, लेकिन अहमद के नज़दीक इन बातों की कोई अहमियत ना थी। सिवाय सो इससे हमेशा यही लगता था कि नूर किसी और के साथ मसरूफ़ रहती है, इसके लिए इसे वक्त नहीं देती। नूर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। सफदर जो कि नूर के वालिद हैं वो अपना एक शोरूम संभाले हुए हैं और उनकी बीवी सादिया हाउस वाइफ है। सफदर की दो बहनें हैं जो कि अपने ससुराल में खुशबाश हैं। दोनों की दो दो बेटियां हैं। सादिया की एक बहन और दो भाई हैं। बहन के दो बेटे, बड़े भाई के तीन बेटे और एक बेटी, जबकि छोटे भाई की तीन बेटियां और एक बेटा है। शायान, तुमने कसम खाई है कि मुझे सबके सामने जलील करवाना है, वो गम गुस्से की हालत में चिल्लाई। मॉम, मेरी समझ से बाहर है कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो क्या इसकी रुखसती नहीं होगी या फिर इसका निकाह मैंने पढ़ाना है जो मेरी मौजूदगी लाजिम है। वो तंग आकर बोला, बेटा, जिनके बाप नहीं होते ना उनके बड़े बेटे ही अपनी माँ के साथ चलते हैं, लेकिन तुम चलना तो दूर मेरे साथ भी नहीं होते। इनकी आंखों से दो मोती छलक पड़े। फाइन, लेकिन प्लीज़ आप रोए मत, मैं कल ही आ जाऊँगा। अब मैं दोबारा कोई बहाना ना सुनूँ। वो आंखें साफ करती हुई बोली, एक बार डन कर दे तो मतलब ओके है, कहकर इसने कॉल काट कर दी। वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। पता नहीं लड़का किस पर गया है। वो सर थाम कर बैठ गए। इस वक्त वो नूर के सामने वाले कमरे में थी, जैसे वो लोग गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल करते। ये एक छोटा मगर नफासत से आरास्ता घर था। नीचे लाउंज की दाएं जानिब किचन था और बाएं जानिब पर्दे लगाकर ड्राइंग रूम को अलग किया गया था। लाउंज के सामने ही एक कमरा था जिसके साथ ही सीढ़ियां जा रही थी। ऊपर दो कमरे थे जिनके बीच में डाइनिंग टेबल रखा था जहां अक्सर नूर बैठकर पढ़ाई किया करती। नूर किचन में खड़ी थी जब आफाक वहां आया। आपको पता वो आ गए? कौन? सोचे ज़रा। ओह, वो खड़ूस। नूर के पीछे वो आकर खड़ा हो गया और आफाक को खामोश रहने का इशारा किया। अब इनका दिमाग काम कर गया है, जो आगे है, नूर नाक चढ़ाते हुए बोली। आफाक ने नूर को आंखों के से इशारा करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ ना सकी। अरे भाई आप, आफाक जोर से बोला। नूर के तो तोते उड़ गए। आफाक वहां से गायब हो गया। नूर ने चेहरा मोड़कर देखा तो वो कड़े तेवर लिए से घूरता हुआ बोला, क्या कहा तुमने? खड़ूस हूँ मैं? ना ना नहीं, वो तो मैं। नूर का रंग उड़ गया। ऐसे नहीं पता था कि वो जल्लाद पीछे ही खड़ा है। क्या नई नी लगा रखी है? बोलती बंद हो गई। पहले तो बहुत बोल रही थी। नूर हाथ मसलती सोचने लगी कि अब क्या बोले। जी मामा आई मैं, वो कहकर भाग गई, जबकि इसे मामा ने आवाज़ दी ही नहीं थी। शायान मुस्कुराने लगा। अजीब है ये लड़की भी, सबसे ज़्यादा वही थी जो शायान से डरती थी। वो पानी पीकर ड्राइंग रूम में आ गया जहाँ सब बैठे महवे गुफ्तगू थे। शायान के पापा का इंतकाल हो चुका था और वो खुद अपने बिजनेस के सिलसिले में दुबई होता, जहाँ मीरा के साथ वो रिलेशन में था। इसी के साथ इसने शादी करनी है। मरियम, तुम्हें लगता है कि हसन ठीक लड़का है? मेरा मतलब वो थोड़ा फ्लर्टी सा नहीं लगता? पता नहीं यार, लेकिन वो है बहुत हैंडसम। मरियम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतने इतने में हसन सामने से आता दिखाई दिया। कैसी हो मरियम? वो हमेशा सिर्फ इसे ही मुखातिब करता। मैं बिल्कुल फिट। मरियम की खुशी की इंतहा ना थी कि वो खुद चलकर इसके पास आता है। फातिमा वहाँ से निकल गई कि अब इसका कोई काम नहीं था। यार तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया जब तुम ऑफ पर थी। बहुत बोर हुआ मैं, हसन मुंह बनाते हुए बोला। मरियम के लबों को मुस्कुराहट छू गई। क्यों, पूरी यूनी में मेरे अलावा और कोई नहीं है? वो दोनों वॉक करने लगे साथ साथ। यूनी तो भरी पड़ी है, लेकिन तुम जैसी कोई नहीं। हसन, एक बात तो बताओ, पूछो, तुम्हारे घर में मक्खन होता है? पता नहीं, शायद हो भी और ना भी हो। वो लाइलमी से शाने उचकाते हुए बोला। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तुम इतना लगाते हो ना, इसलिए पूछा। हसन हंसने लगा। ये तो तुम पर मुनसर करता है कि तुम किस नज़र से देखती हो। मेरे ख्यालात तो बहुत नेक हैं तुम्हें लेकर। मरियम को लग रहा था कि इस वक्त तो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। खैर छोड़ो, टाइम होने वाला है घर जाने का। तुम हमेशा ऐसे ही टाल जाती हो, वो शिकवा करते हुए बोला। मरियम के बढ़ते कदम थम गए। मुड़कर इसे देखा और गोया हुई। अब ज़रूर सोचकर बताऊंगी, मुस्कुरा कर कहती बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। 2 महीने से वो दोनों साथ थे, लेकिन मरियम ने अभी तक इसे कोई जवाब नहीं दिया था। अब तो मरियम इसे पसंद करने। मुड़कर इसे देखा और गोया हुई। अब ज़रूर सोचकर बताऊंगी, मुस्कुरा कर कहती बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। 2 महीने से वो दोनों साथ थे, लेकिन मरियम ने अभी तक इसे कोई जवाब नहीं दिया था। अब तो मरियम भी इसे पसंद करने लगी थी, लेकिन हसन को लेकर जूनी में कुछ अफवाहें थीं जो इसे रोक रही थी। लेकिन आखिर कब तक? तुम? गेट पर आफाक को देखकर मरियम को हैरत हुई। जी हाँ, मैं ही हूँ। आज तुम्हें कहाँ से याद आ गई? मैं तो तुम्हें यही याद करता हूँ, लेकिन तुम तो शायद भूल ही गई हो। वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। मरियम उलझ कर रह गई। एक तरफ हसन था तो दूसरी तरफ आफाक। आफाक की रंगत दरमियाना थी। इस वक्त वो आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, बाल सेट किए, हल्की हल्की शेव में जाजिब नजर लग रहा था। इसका रंग बहुत गोरा नहीं था, लेकिन इसमें कशिश बहुत थी जो सबको देखने पर मजबूर कर देती। आईब्रो इसके ऐसे मालूम होते जैसे पार्लर से बनवा कर आया हो, लेकिन इसके कुदरती ही ऐसे थे। मरियम इसे गाड़ी चलाते हुए देख रही थी। वो खुद इस वक्त जीन्स पर घुटनों तक आती शर्ट में मुलविस थी। हल्का हल्का मेकअप साथ में पिंक लिपस्टिक इसे मजीद खूबसूरत बना रही थी। बाल खोल रखे थे। क्या सोच रही हो? आफाक ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। कहाँ ले जा रहे हो? नूर आपी की तरफ। मॉम कह रही थी कि तुम्हें ले आऊँ, क्योंकि तुम तो ईद के चांद की तरह साल बाद ही शक्ल दिखाती हो। आफाक शिकवा करने लगा। मरियम हंसने लगी। हाँ तो रोज़ आ जाऊँ तो तुम तो मुझे नज़र ही लगा दोगे। मेरी नज़र तो तुम्हें कभी नहीं लग सकती। मरियम खामोशी से बाहर देखने लगी। नूर के नाम पर ही इसका मूड खराब हो गया था। घर पहुंचते ही वो दोनों ड्राइंग रूम में आ गए, जहाँ सब बैठे थे। सबसे मिलकर
आकर वो एक कोने में बैठ गई। यार ऐसा करते हैं शाम में सब आइसक्रीम खाने चलते हैं, वैसे भी शायान भाई रोज़ रोज़ तो नहीं आते ना। आफाक शुरू हो गया और शायान इसे घूरने लगा। हाँ शायान चले जाओ सबके साथ मिल के, ऐसा करो आफाक जाकर हिना को भी ले आओ। नादिया जो कि इनकी अम्मी हैं बोली, डोंट वरी मॉम, शाम तक मैं सबको जमा कर लूँगा, बट मैं कहीं नहीं जा रहा। शायान बोला, ये क्या बात हुई शायान भाई? मरियम की बात बीच में रह गई जब शायान ने इसे घूरा। खाला इसको क्या खिलाया था बचपन में जो ऐसे रहता है हमेशा? नूर इनके कान में सरगोशी करने लगी, जो कि शायान ने भी सुन ली। खाला मुस्कुराने लगी, भाई प्लीज़ मना मत करे ना। आफाक अब मिन्नत पर उतर आया, एक बार कह दिया ना जिसे जाना है जाए, मैं तो नहीं रोका आप सबको। लापरवाही से शान ने उचकाता बाहर निकल गया। नूर नाक चढ़ाती बोलने लगी, वैसे ना इसको तो किसी मूवी में रोल दे देना चाहिए, जिलाद किस्म के बादशाह का। नूर की बात पर सब हंसने लगे और वो जो अपना मोबाइल उठाने आया था नूर को गुस्से से देखता वापस चला गया। नूर ने इसे देखकर दांतों तले जबान दबा दी। उफ, ये कहाँ से आ गया? शाम में बाकी कज़न भी आ गए और शायान के अलावा बाकी सब चले गए। नूर ने वापस आकर टेरेस का रुख किया जहाँ शायान महवे गुफ्तगू था। तुम भी मेरे साथ ही आ जाती, यहाँ बिल्कुल बोर हो रहा हूँ मैं। नूर के कदम शायान की आवाज़ पर जम गए। मैं क्या करती तुम्हारी फैमिली में आकर, किसी को जानती भी नहीं हूँ। खैर चलो छोड़ो, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाऊँ। ओके, तो तुम जब आओगे सबसे पहले हम कहीं आउटिंग पर चलेंगे। डन स्वीट हार्ट, जहाँ बोलोगी चलेंगे। इसके साथ जहाँ बोलोगी, और हम लोगों के साथ एक आइसक्रीम खाने नहीं आया। नूर पैर पटकती आगे आगे। शायान ने कॉल बंद कर दी। तुम मेरी बातें सुन रही थी? वो जानती नज़रों से इसे देखने लगा। मैं क्यों भला तुम्हारी बातें सुनूं, अच्छे से जानता हूँ। और पहले तुम मुझे ज़रा दोपहर का हिसाब दो। तुम कौन सा हिसाब? नूर को याद है तो इसके पसीने छूट गए। वो मेरे बारे में सबसे ज़्यादा उल्टी सीधी बातें तुम ही बोलती हो, राइट? वो घूम के नूर के सामने आ गया और इसका रास्ता रोक लिया। मैं क्यों कुछ भी बोलूँगी? नूर को समझ ना आए कि अब क्या करे। पहले भी तुम्हें वार्न कर चुका हूँ, ये लास्ट वार्निंग है, और वरना यहाँ से नीचे फेंक दूंगा अगर कोई उल्टी सीधी बात की तो। उंगली के से इशारे से करते हुए बोला, या अल्लाह ये तो मुझे ऊपर ही पहुँचा देगा। नूर दिल में सोचने लगी, समझी कि नहीं? हाँ हाँ समझ गई, कहकर नूर ने वापसी का रुख किया। तौबा तौबा, कैसा इंसान है, इतनी सी बात पर मरने मारने पर उतर आया। नूर बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई जहाँ मरियम और दूसरी कज़न बैठी थी। यूं आते ही हसन इसके सामने आ गया। क्या? कुछ भी नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोला। फिर मेरा रास्ता छोड़ो, आज दिल नहीं कर रहा क्लास लेने को। तुम्हारा नहीं कर रहा, बट मैंने तो जाना है ना, मरियम लापरवाही से बोली, कहती हुए इसके साथ से निकल गई कि इसकी कलाई हुसन की गिरफ्त में आ गई और उसे रुकना पड़ा। मैं अकेला क्या करूँगा, बाकी लड़कियों को ताड़ो। मरियम मुस्कुराते हुए बोली, ये काम सिर्फ तुम्हारे लिए है, बाकी इस लिस्ट में शामिल नहीं। अच्छा मेरा हाथ छोड़ो तो, हाथ तो छोड़ो, नहीं जाती मैं भी क्लास लेने। हसन ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ छोड़ दिया और उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। कल मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? वो खफकी से बोला, बिजी थी मैं। वो मरियम ने बात हवा में उड़ा दी। वाह, और मैं सारा दिन तुम्हारा वेट कर रहा था। ऐसी बातें कहाँ से ढूंढ कर लाते हो? मरियम हंसते हुए बोली, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही कसूर है, जब से देखा है बस इसके बाद से ना कुछ नजर आता है ना ही समझ। बस तुम याद हो, बाकी सब भूल गया हूँ। वो जज्बों से चूर लहजे में बोल रहा था और मरियम बेबस हो रही थी। बस इतना ज़्यादा मत बोला करो। क्यों? बस ऐसे ही, कहकर वो कैंटीन में चली गई। मरियम बैठी ही थी कि आफाक की कॉल आने लगी। वो हसन से एक्सक्यूज़ करती साइड पर आ गई। हाँ बोलो आफाक, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, दुआ करना मिल जाए जॉब। वो ड्राइव करते हुए बात कर रहा था। मैं दुआ करूँगी, तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी जॉब, कहकर इसने बिना कुछ सुने फ़ोन बंद कर दिया। मरियम को ये सब अजीब लग रहा था। वो दो कश्तियों की मुसाफिर बन गई थी और अक्सर ऐसे लोग डूब जाते हैं, फिर ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के। वो जितना सोचती इतना उलझ जाती। मरियम कैफ़े जाने की बजाय फातिमा को ढूंढने लगी। जैसे ही वो नज़र आई इसका बाजू पकड़कर साइड पर ले आई। यार मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या हो गया ऐसा? मुझे समझ नहीं आ रही किसका इंतखाब करूं, हसन को या फिर आफाक को। वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। मरियम, तुम्हारा दिल जिसके हक में बोले इसी का इंतखाब करो। यार मेरा तो दिल करता है हसन हो मेरा लाइफ पार्टनर। तो फिर तुम फैसला करो तुम्हें किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जिसका दिल तोड़ना है अभी तोड़ दो, बाद में ज़्यादा तकलीफ होगी। मरियम सोचती हुई चलने लगी। इसे आफाक के लिए बुरा लग रहा था, जब इसे पता चलेगा तो क्या गुजरेगी इस पर। उफ, मरियम ने झुरझुरी ली और घर फ़ोन करने लगी। सबको अपने घर बैठकर ही सोचूंगी। नूर आपी यहाँ क्यों बैठी हैं अकेली? आफाक इंटरव्यू देकर आया तो नूर गेट के सामने बनी सीढ़ियों पर बैठी थी, जिसके पीछे दरवाज़ा था जहाँ से घर के अंदर दाखिल होते हैं। आफाक, मैं सोच रही थी कि जिस तरह नॉवेल्स के हीरो होते हैं हमें भी वैसे क्यों नहीं मिलते। फिर से कोई बात हुई है क्या? नूर इस बात में सर हिलाने लगी। अब इसके चेहरे से उदासी छलक रही थी। अब क्या बताऊँ, क्या हुआ बताएं मुझे। कुछ नहीं, वही हमेशा वाली बात, मुझसे बात क्यों नहीं करती। नूर फर्श पर उंगली चलाते हुए बोल रही थी। आप ही अगर उन्होंने कोई मसला खड़ा कर दिया फिर आपको डर नहीं लगता? मुझे बहुत डर लगता है आफाक, लेकिन मुझे इनसे ज़्यादा अल्लाह से डर लगता है। इसलिए मैं मुतमईन हो जाती हूँ कि मैं बंदों से पहले अल्लाह को रखती हूँ। इसकी बात पहले मानती हूँ और मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ ना तो कुछ
गलत होने देगा, ना ही कोई नाइंसाफ़ी करेगा। आफाक इसकी बातों पर मुस्कुराने लगा। क्या हुआ? बस आपकी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नूर उदास उदास सी लग रही थी। नूर आपी, आपको पता है शायान भाई ने क्या कहा है कि आपकी दूध पिलाई की रस्म वो करेंगे। आफाक, या तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है या फिर शायान का। नूर हंसते हुए बोली, बस ऐसे ही रहा करें। नूर समझ गई थी कि इसने जानबूझकर ऐसा कहा है। मुस्कुराती हुई उठकर जीने चढ़ने लगी। कल इसकी मेहंदी थी तो नूर सोचने बैठ गई। नूर पीला जोड़ा पहने स्टेज पर बैठी थी। मेकअप से हारी चेहरे पर इस वक्त मासूमियत तारी थी। वो बहुत हसीन नहीं थी लेकिन जाजिब नजर थी। बारी बारी आकर सब इसे मेहंदी लगा रहे थे लेकिन एक शायान था जो सबसे अलग थलग एक कोने में खड़ा था, एक गिर से बेनियाज। कभी वो स्टेज पर मौजूद लोगों की जानिब देखता तो कभी अपने आसपास मौजूद लोगों को। इसके चेहरे पर उकताहट के आसार नुमाया थे। लड़के वाले भी रस्म करके जा चुके थे। नूर के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शायान की गाये बगाई नजर नूर पर उठ रही थी। इसे शायद चिढ़ थी आंसुओं से। शायान सर झटकता वहां से निकल गया। शायान ने टा की आवाज़ से दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। नूर जो बारात का जोड़ा पहने बेड पर बैठी थी सहम गई। वो तो पहले ही शायान के गुस्से से खौफ खाती थी, अब तो मजीद इसके अताब का निशाना बनने जा रही थी। वो सर झुकाए हुए बैठी रही। शायान चेहरे पर ढेरों सख्ती लिए इसकी जानिब आया और इसका बाजू पकड़ के बोलने लगा, मेरे बेड पर क्या कर रही हो तुम? हाँ। शायान की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि नूर की आंखें छिलकने लगी। ओ प्लीज़ मेरे सामने ये रोने धोने का ड्रामा मत करना, मुझे शदीद कोफत होती है इन आंसुओं से। सो मेरे सामने ये हर्ब इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं। शायान, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। मैं उसे बेड से उठाते हुए बोला, आइंदा मेरे बेड पर नजर आई ना तो फिर देखना क्या करता हूँ मैं। शायान ने झटके से इसका बाजू छोड़ा। नूर ने बेड को थाम लिया वरना गिर जाती। मैं कहाँ सोऊंगी? नूर होले से मनमनाई। वो काउच नजर आ रहा है ना, चुपचाप सो जा वहाँ। नूर बेबसी से इसे देखने लगी। शायान ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। इसका बस नहीं चल रहा था कि नूर को उठाकर कहीं फेंक आता जो इस पर किसी अजाब की मानत नाजिल हुई थी। नूर हिचकियां लेती वॉशरूम की जानिब चलने लगी। शायान ने नॉट खींचकर उतार फेंकी और शर्ट के ऊपर के बटन खोले। कबोर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा। इसी दौरान नूर वॉशरूम से निकल कर आई और इस पर बेहद रूप आया था। वो इस वक्त डार्क पर्पल कलर की प्लेन शलवार कमीज में मुलविस थी। थोड़े थोड़े बाल जोड़ने से बाहर निकल आई थी। नूर आंसू पूंछती एक नज़र शायान पर डालकर लेट गई और वो आंखें बंद कर लीं। शायान हुनकारा भरता वॉशरूम में चला गया। शायान शायद सो चुका था लेकिन नूर की आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। कहाँ वो अहमद की बीवी बनने जा रही थी और अब शायान की बन चुकी थी। वो ज़िंदगी का जो नमूना शायान ने आज पेश किया था, इसे तो ये अंदाज़ा ही हो गया था कि बिलाशुबा आगे की ज़िंदगी तकलीफ देह होगी। या अल्लाह, मैं नहीं जानती कि आपने मेरे लिए क्या सोचा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे लिए जो भी करेंगे वो मेरे हक में बेहतर होगा। मैं खुद को आपके स्पुर्द करती हूँ। जैसा आप चाहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। आपकी रज़ा में राज़ी हो जाऊँगी। बस आप मुझे हिम्मत देना ये सब बर्दाश्त करने की। पहले जो बेचैनी नूर को अपने घेरे में लिए हुए थे अब इसकी जगह सुकून ने ले ली थी। वो मुतमईन हो चुकी थी क्योंकि अपना मामला अल्लाह के सुपर्द कर चुकी थी। इसे अल्लाह पर यकीन है कि वो इसे मायूस नहीं लुटाएंगे। इसके बरक्स जो लोग खुद अपने मामलों में उलझते रहते हैं वो हमेशा झंझलाहट, परेशानी और बेचैनी का शिकार रहते हैं। अगर वो अपने मामले अल्लाह पर छोड़ दें तो पुरसकून हो जाएंगे, इस भरोसे पर कि अल्लाह ताला उनकी जो अपने मामलात अल्लाह के स्पुर्द करते हैं पुरसकून रहते हैं। आफाक, कहाँ हो तुम? मरियम ने टेक्स्ट किया। यार मैं थोड़ा बिजी हूँ। आफाक ने उजलत में सिर्फ इतना ही कहा। तुम कहाँ? मरियम को हैरत हुई। यार मैं नूर आपी के काम से आया हूँ उनके घर सामान लेने। मरियम ने तिलमिलाकर फ़ोन बैग में फेंक दिया। मैं खुद तुम्हें मैसेज कर रही हूँ ना, इसलिए एटीट्यूड दिखा रहे हो। हर वक्त नूर नूर बस इसी की तस्बीह करते रहता है। अब तो वो घर आ गई है, पता नहीं क्या हाल होगा। दूसरी तरफ हसन है जो मेरे एक मैसेज को तरसता है और तुमसे कई दर्जे अच्छा है। वो खुद से गुफ्तगू करने लगी। कुछ सोचकर वो हसन की तलाश में निकल गई। भलाकर उसे वो नजर आ ही गया। हसन ने मरियम को देखते ही एक नर्म सी मुस्कुराहट इसकी जान उछाली। हसन, तुम चल सकते हो, मुझे कुछ बात करनी है। बिल्कुल जान, तुम कहो तो मैं कहीं भी चल पड़ूंगा, अलबत्ता शर्त यह है कि तुम्हें भी साथ हो। कहते साथ ही खड़ा हो गया और इस हाथ से मरियम को चलने का इशारा किया। मरियम इसके हमरा कदम उठाने लगी। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? हसन इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता हुआ बोला। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं आज मैं तुम्हें जवाब देने आई हूँ। मरियम स्पाट सा चेहरा लिए बोल रही थी। हसन के दिल को खदशा हुआ इसका चेहरा देखकर। फिर जल्दी बताओ ना, हसन बेसब्री से बोला। मेरी तरफ से? मरियम ने इसकी आंखों में देखा जहाँ खौफ था। बोलो ना यार। हाँ है, कहते हुए मुस्कुराने लगी। उफ, शुक्र है तुमने मुझे डरा दिया था। हसन का अटका हुआ सांस बहाल हुआ। तो मतलब अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है, राइट? मरियम इस बात में सर हिलाने लगी। तो फिर तुम मुझे कभी नहीं रोकोगी अपना हक जताने से? मतलब? मरियम नासमझी के आलम में से देखने लगी। मतलब ये जानो कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे अलावा तुम्हारे आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरी बात माना करोगी। इतनी शिद्दत पसंद हो मुझे लेकर? हसन 2 कदम आगे आया। बिल्कुल, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा। मेरे बस चले तो तुम्हें सबसे छुपा कर आई रख लूँ, कोई देख भी ना सके मेरे सिवा। वो मरियम के चेहरे पर आई लिट कान के पीछे अड़सते हुए बोला। ठीक है फिर चलते हैं, मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा और हसन के साथ चलने लगी। नूर ने आंखें खोली तो कमरे में हल्की हल्की रोशनी पाई जो कि बंद खिड़की से छन कर करती अंदर आ रही थी। नूर ने पाँव स्लीपर में डाले और बाल समेटती उठ गई। नूर अब शिशुपन में मुब्तला थी कि लाइट ऑन करे या ना करे।
ओ शिट, आज तो नमाज भी नहीं पढ़ी। नूर ने माथे पर हाथ मारा। नूर आगे बढ़ी और शायान को देखा जो बेखबर सो रहा था। नूर इसे गौर से देखने लगी। सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं और असल में तो डेविल हैं। नूर इसकी से कुछ फासले पर खड़ी थी। अचानक से इसका पाँव स्लिप हुआ तो वो शायान पर जा गिरी। वो जो बेखबर सो रहा था इस अचानक अवतार पर झट से आंखें खोल दी और नूर को खुद पर देखकर गुस्से से आग बगौला हो गया। तमीज़ नाम की कोई चीज़ है तुम में? वो हलक के बल चिल्लाया। नूर जल्दी से पीछे होकर खड़ी हो गई। इसकी आवाज़ से ही वो कांपने लगी थी। ये क्या बेहुदा हरकत थी? वो खड़ा होकर कड़े तेवरों से इसे देखते हुए बोला। वो मैं नूर सोचने लगी कि अब क्या उज़र पेश करे। वो मैं क्या लगा रखी है? वैसे तो तुम इतना बोलती हो, मैं कुछ पूछूंगा तो गूंगी बन जाती हो। ये सब ड्रामे मेरे साथ नहीं चलेंगे, समझी? वो दोनों हाथों से नूर के बाजू पकड़े बोल रहा था और नूर को लग रहा था कि शायान की उंगलियां इसकी बाजू में पेवस्त हो जाएंगी। सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी, नूर हिम्मत मुजतबा करती हुई बोली। और एक बात याद रखना, तुम ना तो मेरी बीवी हो ना ही बनने की कोशिश करना। शुक्र करो तुम इस कमरे में रहने की इजाज़त दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा की तवक्का मत करना। झटके से उसे छोड़ता वॉशरूम में चला गया। नूर अपने बाजू सहलाने लगी। कितना जालिम था वो शख्स जो इसका महरम था, लेकिन वो तो उसे बीवी होने का दर्जा भी नहीं दे रहा था। नूर पर बेड पर ही बैठ गई। आंसू बाढ़ तोड़े कर एक बार फिर से निकल आए। पता नहीं शायद इस रिश्ते का क्या होगा, नूर सोचती हुई अपने कपड़े निकालने लगी। नूर आपी, आपने जो सामान कहा था वो मैं ले आया हूँ। जैसे ही नूर और शायन डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे आफाक बोलने लगा। नूर ने इस बात में सर हिला दिया। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त नूर की खाला आफाक और इसकी चचाजाद दो कजन्स बैठी थीं जो फुर्सत से नूर का जायजा ले रही थी। नूर इनकी नज़र से पजल हो रही थी। इसने शायन की जानिब देखा जो खामोशी से नाश्ता कर रहा था। नूर ने भी अपनी नज़रें प्लेट पर मरकूज कर ली। इनका घर किसी हवेली की मानद था, लेकिन बना मॉडर्न अंदाज में था। शायान की फैमिली के साथ इनके चाचा की फैमिली भी रहती, जिनकी सिर्फ दो बेटियां थीं, महरीन और समरीन। महरीन शायान की हम उम्र और समरीन से 5 साल बड़ी थी। शायान ने नाश्ते से हाथ उठाया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। सब जानते थे कि इनकी शादी किन हालात में हुई है, इसलिए किसी ने भी इसे बुलाने की जहमत ना की। शायान की चची भी आकर बैठ गई। अलबत्ता नूर सबको जानती थी और बहुत बार आ चुकी थी यहाँ, लेकिन आज इसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो पहली बार इस घर में कदम रखा हो। आफाक ने उठते हुए नूर को मुखातिब किया। हाँ बोलो। नूर जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसे पता नहीं चला कि आफाक ने क्या बोला है। मैं कह रहा हूँ आप फ्री होकर गार्डन में आ जाना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। शायान बेमकसद सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। वो झंझलाहट का शिकार था। एकदम से इतनी बड़ी तब्दीली, वो भी इसकी इजाज़त के बगैर, इसे हजम नहीं हो रही थी। नूर, मेरा दिल तो कर रहा है तुम्हें किसी दूसरे मुल्क फेंक आऊँ। अच्छी भली लाइफ चल रही थी, डिस्टर्ब करके रख दिया है मैडम ने। शायान तलमलाते हुए बोल रहा था। गाड़ी इसने साइड पर रोकी और सर स्टीयरिंग पर रख दिया। वो रिलीफ चाहता था इस सब से, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। ऐन इस वक्त इसका फ़ोन रिंग करने लगा। शायान ने नज़र स्क्रीन पर डाली तो मीरा का नाम जगमगा रहा था। शायान ने बेदिली से कॉल अटेंड की। यार तुम कहाँ गायब हो? कल रात भी तुमने मुझसे बात नहीं की। पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। छूटते ही मीरा शुरू हो गई। मीरा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम परेशान हो रही थी। जाहिर है मसरूफ़ था इसीलिए नहीं की बात। शायान ने तल्खी से बोला। मीरा ने लब भींचे लिए। अच्छा तुम ठीक हो? मुझे क्या होना है बताओ ज़रा। मैं क्या बॉर्डर पर हूँ जो मुझे ख़तरा लाक है? अजीब बचकाना सवाल कर रही हो। शायान तंग आकर बोला। शायान, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इतने रूड क्यों हो रहे हो? मीरा, फ़िलहाल मैं बात नहीं करना चाहता, बाद में बात करूँगा। शायान ने बिना कुछ सुने फ़ोन बंद कर दिया। पागल कर दिया सब ने। इसने गुस्से से फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। नूर उठकर बाहर आ गई जहाँ फॉक्स इसका मुंतज़िर था। नूर इसके साथ घास पर बैठ गई। नूर, आपको क्या लगता है आप इस रिश्ते को निभा लोगी? आफाक सीधा मुद्दे पर आया। मैं नहीं जानती आफाक, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जिसने मुझे इस रिश्ते में बांधा है वो मुझे तनहा नहीं छोड़ेगा। लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, अल्लाह नहीं छोड़ता। फिर चाहे हालात कैसे भी हों। हम तो सिर्फ इसी से प्यार करते हैं जो अच्छा होता है, लेकिन वो तो बुरे इंसान से भी मोहब्बत करता है, उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ता, तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। नूर पुरएतमाद से बोल रही थी। आफाक इसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। मालूम है नूर, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। उन्हीं के असर के बायस मैंने लड़कियों को ताड़ना छोड़ा दिया है। अवाक इसे आंख मारता हुआ बोला। नूर मुस्कुराने लगी। चल अच्छा, कुछ तो अच्छा किया। वैसे फिर भी सोचने की बात है, आपको क्या बनेगा मेरे जलाद जैसे भाई के साथ? अवाक सोचते हुए बोला। बिल्कुल कि तुम ठीक कह रहे हो। मुझे ना वो तो किसी मुल्क के जालिम जाबिर बादशाह के मानद लगते हैं जो अपनी राय पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। नूर मज़े से बोल रही थी। शान जो गाड़ी के गेट के बाहर छोड़कर अंदर आ रहा था, इन दोनों की आवाज़ें सुनकर रुक गया। दोनों की पोर्च की जानिब पुश थी, इसलिए उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कब शायान आया। नूर की बात पर शायान के गुस्से को मजीद हवा मिली। नूर, ऊपर कमरे में आओ, ज़ोर से बोलकर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। नूर घबराकर इसे जाता देखने लगी। हमेशा तुम्हारी वजह से डांट पड़ती है मुझे। नूर मुँह बनाती हुई उठ गई। इसके पीछे आफाक का कहका बुलंद हुआ। नूर डरी डरी सी कमरे में आई। शायान चक्कर लगा रहा था। नूर को देखते ही रुक गया। मिस नूर, तुम्हें मेरी बात समझ में बिल्कुल नहीं
आती है ना, मैं तो चाइनीज़ में बात करता हूँ, है ना। नूर ने थूक निकला। शायान ने नूर का हाथ पकड़ा और टेबल पर पड़े बॉक्स को खोला। नूर की हल्की सी चीख बरामद हुई। शायान, ये क्या? नूर इसके पीछे छुपने लगी। शायान ने इसका हाथ आगे किया और बॉक्स में मौजूद चूहों के करीब कर दिया। शायान, प्लीज़ ये मत करें, मैं मर जाऊंगी। देखकर ही नूर की जान निकल रही थी और शायान इसके हाथ अंदर डाल रहा था। मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसे बाज नहीं आओगी, तुम्हारा यही इलाज है। शायान इसकी कलाई जोर से पकड़ते हुए बोला। नूर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं प्लीज़, पक्का आइंदा कुछ नहीं बोलूंगी। शायान ने फिर से इसका हाथ आगे किया। शायान, ना करें प्लीज़। नूर बाकायदा रोने लगी। शायान ने बॉक्स बंद कर दिया। नूर नाराज सी इसकी जानिब देखने लगी। समझ लो ये सिर्फ ट्रेलर था, अगर दोबारा कोई सुना फिर कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। नूर की नाजुक सी कलाई अभी तक इसकी मजबूत गिरफ्त में थी। शायान इसकी कलाई छोड़ता हुआ बाहर निकल गया। नूर अपनी कलाई देखने लगी जो सुर्ख हो गई थी। फिर ऑन कहेंगे, नूर मुंह में बड़बड़ाई। वलीमा के फंक्शन में ज़्यादा मेहमानों को मदऊ नहीं किया गया था क्योंकि वक्त बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा। नूर ने स्किन कलर की मैक्सी पहन रखी थी जो आज भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ पार्लर वालों के हाथों का कमाल था। शायद सारा वक्त उखड़ उखड़ा सा रहा, ना किसी से बात की ना किसी का जवाब दिया। आया भी वो काफ़ी लेट था। शायद फंक्शन के दौरान जब्त का दामन थामे रहा और घर आते ही नूर पर बरस पड़ा। ज़िंदगी अजाब बनाकर रख दी है मेरी तुमने। नूर दम साधे इसे देखने लगी। ऐसी शक्ल बनाकर देख रही हो जैसे सारा कसूर ही मेरा हो, लेकिन शायद मेरा क्या कसूर है? नूर होले से बोली। तुम्हारा ये कसूर है कि बिना मेरी इजाज़त के मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो गई हो। नाउ गेट लॉस्ट। शायान ने इसका बाजू पकड़कर इसे कमरे से निकाल दिया। शायान, मैं ऐसे कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें। नूर रोते हुए आहिस्ता से दरवाज़ा पर दस्तक देते हुए बोली, लेकिन शायान की कोई आवाज़ ना आई। वो भी ब्राइडल ड्रेस में ही मुलविस थी। आसपास देखती वो खाला के कमरे की जानिब चल दी। पहली दस्तक पर ही खाला ने दरवाज़ा खोल दिया। नूर का चेहरा आंसू से तरतर, नाक सुर्ख हो रही थी। क्या हो गया मेरी बच्ची को? खाला इसे देखकर परेशान हो गई। नूर इनके अमरा अंदर आ गई। जाओ पहले चेंज करो फिर बात करना, शाबाश। वो इसकी कमर पर थपकी देती हुई बोली। नूर चेंज कर करके आई तो अभी भी आंसू पहले ही की तरह रवान रवान थे। अब मुझे बताओ, शायान ने कुछ कहा है क्या? उन्होंने कमरे से निकाल दिया। या अल्लाह, मैं इस लड़के का क्या करूं? नूर मेरी जान, वो कुछ वक्त से अकेला रहता आया है, इसलिए एकदम से तुम्हारा इसकी ज़िंदगी में आना, फिर इसकी बीवी बनकर इसे वक्त लगेगा कबूल करने में। खाला, वो ऐसे तल्ख क्यों है? पहले तो उन्हें इतने नहीं होते थे। जब से इसके पापा की डेथ हुई है इसके बाद से ही ऐसा हो गया है। बहुत अटैच था वो अपने पापा से, बस इस वजह से सबसे उखड़ा उखड़ा रहता है। मैं क्या करूं खाला? नूर बेबसी से उन्हें देखने लगी। तुम इसे समेट लो नूर, अगर मीरा से इसकी शादी हो गई तो वो हम सब से कट जाएगा। अब तुम्हें इसे संभालना है। वो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन एक खोल चढ़ा रखा है इसने अपने गेट, जिसके अंदर वो किसी को दाखिल नहीं होने देता। तुम्हें वो खोल तोड़कर इसके आज़ाद करना है। वैसे पहले जैसे बना दो जैसे, समझ रही हो ना? नूर दूर खिलाओं में देख रही थी। इन्हें लगा शायद वो मुतवज्जा नहीं। जी खाला, मैं समझ गई हूँ। मुझे उन्हें किसी शर्त पर भी नहीं खोना। बिल्कुल, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस तुम हिम्मत से काम लेना। वो नूर को अपने साथ लगाते हुए बोली। नूर मुस्कुराने लगी। नूर सोने के लिए लेट गई और याद करने लगी कि शायान हर वक्त अपने पापा के साथ रहता था। फिर ये तो होना ही था। यूँ अचानक इनकी मौत ने शायान को सबसे अलग कर दिया। लेकिन शायान, आपको इस तरह से नहीं रहने दूंगी। आप फिर से पहले जैसे बन जाएंगे। मैं कल से सोच रही थी कि क्यों अल्लाह ने मुझे हमाद की बजाय आपकी बीवी बना दिया, और वजह अब मुझे पता चली है। शायद आपका सही होना मेरे ही हाथों लिखा है, इसलिए मुझे आपकी बीवी का मुकाम दिया गया। नूर शायान का सोचकर दुखी हो गई। कितना मुश्किल होता होगा इनके लिए अपने पापा के बगैर रहना। वो आंसू नूर की आंखों से छलक पड़े। लेकिन शायान, आप जिंदगी में वापस आएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे, और मेरा अब यही मकसद है। नूर सोचती हुई मुस्कुराने लगी और अलार्म लगाकर आंखें बंद कर ली। नूर फजर की नमाज पढ़कर बाहर आ गई और शायान की कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। लेकिन अब इसका डर कदरे कम हो गया था। दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल देखकर इसे मायूसी हुई। आज भी शायान नमाज के लिए नहीं उठे। नूर गार्डन में जाकर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर बाद नूर उठकर किचन में गई और चाय बनाने लगी। चाय लेकर वो कमरे की जानिब चलने लगी तो देखा कि दरवाज़ा बंद नहीं है। नूर खुशी खुशी कमरे में चली गई। मीरा, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जब कहा है कि अभी नहीं आ सकता तो मतलब नहीं आ सकता, फिर फजूल में बहस करने का क्या मतलब? नूर जैसे ही चौखट आई, शायान की नज़र गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। वो खिड़की की जानिब मुंह किए खड़ा था और नूर के सामने इसकी पुश्त थी। मीरा, मैं इस वक्त तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, सो जब तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए फिर कॉल करना। कहकर इसने फ़ोन बेड पर फेंक दिया। मेरे पीछे ही पड़ गए हैं सब। मुंह में बड़बड़ाने लगा। नूर डरती डरती आगे बढ़ी और बोली, शायान, वो मैं चाय लाई थी। वो शायान के पीछे खड़ी हो गई। शायान जो पहले ही तैश में था, नूर की आवाज़ ने जल्दी पर तेल का काम किया। शायान मोड़ा और हाथ मारकर कप फेंक दिया। नूर की हल्की सी की आवाज़ निकली और इसके हाथ पर भी गिर गई थी। नूर ने आंसू जब्त किए। तुम सबको मेरी बकवास समझ में क्यों नहीं आती? अकेला छोड़ दो मुझे, किन अल्फाज में समझाऊं मैं? नूर ने हाथ पीछे कर लिया और खामोशी से काउच पर बैठ गई। शायान लंबे लंबे डग भरकर चेंज करने चला गया। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इसकी ज़िंदगी दूसरे के कंट्रोल में है। हर चीज़ उल्टी होती जा रही थी इसकी मर्जी के खिलाफ। नूर के आंसू बाढ़ तोड़कर बाहर निकल आए। नूर अपने जले हुए हाथ को देखने लगी।
आंसू साफ करके वो उठी और हाथ पर दवाई लगाने लगी, लेकिन चूंकि दवाइयाँ दायां हाथ था, इससे लगाई नहीं जा रही थी। दूसरा, जलन इतनी ज़्यादा थी कि वो बार बार हाथ पीछे कर लेती। नूर को पता ही ना चला कि शायान इसे देख रहा है। क्या हुआ है यहाँ? शायान नज़र की ग्लासेस लगाता है, इसका सुर्ख हाथ देखने लगा। कुछ नहीं, बस वो। नूर ने बात अधूरी छोड़कर हाथ पीछे कर लिया। तुम फिर से रो रही हो ना? दिखाओ मुझे अपना हाथ। शायान इसके साथ काउच पर बैठता हुआ बोला, लेकिन नूर ने कोई हरकत ना की। नूर, शायान जोर से बोला। नूर ने अपना हाथ इसके सामने कर दिया। तुम्हारे हाथ पर गिरी थी चाय? शयान इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। जी। तो साइड पर नहीं हो सकती थी? शयान इसे घूरने लगा। आप मुझे बता देते ना पहले ही कि आपने चाय गिरानी है, तो मैं साइड पर हो जाती। शयान नफ़ी में सर हिलाता ट्यूब लगाने लगा। नूर बगौर इसका जायजा लेने लगी। गीले बाल माथे पर गिरे हुए थे, बड़ी हुई शेव, जगमगाता हुआ रंग, टी शर्ट और ट्राउजर में मुलविस। इस वक्त वो सीधा दिल में उतर रहा था। अब मॉम को मत बता देना ये सब। जी, वरना वो कहेंगी कि मैं तुम पर तशद्दुद कर रहा था। कहता हुआ खड़ा हो गया। नूर चेहरा उठाकर इसे देखने लगी। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि जब नीचे जाएंगे तो सबको तुम्हारे हाथ का इल्म हो जाएगा। फिर क्या करें अब? नूर सोचते हुए बोली। ऐसा करते हैं, रूम में ही नाश्ता कर लेते हैं। तुम आज बाहर मत निकलना। जी ठीक। शायान, आप मुझे खिलाएंगे? नूर मसरूर से पूछने लगी। इसे ये जिलाद किस्म का इंसान अच्छे लगना लगा था। मैं क्यों खिलाऊं तुम? कहते कहते शायान खामोश हो गए। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती कि दूसरी शुरू। मैं मॉम को यहीं बुला लेता हूँ। कहता हुआ शायान कमरे से बाहर निकल गया। क्या हो जाता अगर खिला देते तो? नूर मुंह बनाकर बैठ गई। यार मरियम, कहीं चलते हैं बाहर। लेकिन हसन, घर में टाइम तो मैं बता चुकी हूँ। मरियम परेशानी से बोली। कोई बात नहीं, तुम कह देना कि आज काम था इसलिए देर हो गई। पर हसन, कहीं जाकर क्या करना है? यहाँ भी तो हम साथ ही होते हैं। साथ तो होते हैं पर अकेले नहीं। मैं चाहता हूँ कुछ वक्त हम गुजारें, सिर्फ तुम और मैं, तीसरा कोई भी नहीं। मरियम मुस्कुराने लगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन चलना कहाँ है? तुम चलो। चलो लेकर जाना मेरा काम है। मरियम बैग उठाती इसके साथ चलने लगी। यार रेस्टोरेंट में तो कोई देख भी सकता है। मरियम परेशानी से बोली। डोंट वरी जानू, हमारी पर्सनल बुकिंग है, वहाँ कोई नहीं आएगा। ऑर्डर देने के बाद हसन इसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि हमारे आने वाली ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी तुम्हारी हमराई में। लेकिन हसन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी फैमिली इजाज़त नहीं देगी। मरियम उदासी से बोली। तुम फिक्र मत करो, मैं हर चीज़ फिक्स कर लूँगा। तुम बस मुस्कुराती रहा करो, ऐसे अच्छी नहीं लगती। हसन इसके साथ पकड़ते हुए बोला। मरियम ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। शायान, मेरी बात अब गौर से सुन लो। अगर आइंदा तुमने नूर को तकलीफ़ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ प्लीज़ मामा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं इस पर छुरियाँ चलाने वाला हूँ। शायान असर लिए बगैर बोला। वो एक बात, तुम्हारा हर काम नूर करेगी। खबरदार अगर तुमने इसे डांटा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मेरे काम करेगी। मैं खुद कर सकता हूँ, सो प्लीज़ मुझे नहीं ज़रूरत इसकी। किस तरह से बात कर रहे हो तुम शायान? उन्हें तकलीफ़ हुई इसके इस अंदाज़ पर। मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि मेरा बेटा ऐसा है। मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी सबके सामने? जिसे इत्ते ईमान के साथ लेकर आई, इसके साथ ऐसा सलूक। मामा प्लीज़, मुझे नहीं पसंद अपनी लाइफ में किसी की भी दखल अंदाजी। फिर क्यों मुझे फोर्स कर रही हैं आप? शायान थोड़ा कमज़ोर पड़ा। बेटा, वो किसी नहीं तुम्हारी बीवी है। वो इसका फ़र्ज़ भी है और हक भी। मैं नहीं समझता ऐसा कुछ। ठीक है, फिर दोबारा मुझसे बात मत करना। जा सकते हो तुम अपने कमरे में अब। वो मुंह मोड़ती हुई बोली। आंखों में नमी आ गई। शायान बेबस हो गया। ओके फाइन, कुछ नहीं कहता मैं इसे। आप खुश हैं? मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, जो करना है करो। यार अब मान तो ली है आपकी बात, छोड़ें ये नाराज़गी। वो इनका मुंह अपनी जानिब करते हुए बोला। पहले बताओ कन्फर्म? जी कन्फर्म, कहते हुए बाहर निकल गया। सबको दूसरों की पड़ी है, मेरी तो परवाह ही नहीं है किसी को। मीरा की कॉल आने लगी तो शायान ने सेल फोन ही ऑफ कर दिया और घर से बाहर निकल गया। मरियम, आज इतना लेट क्यों हो गई? वो मामा, मुझे असाइनमेंट बनानी थी तो फ्रेंड्स के साथ बैठकर वही बना रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले बता देती, कम से कम टेंशन तो ना होती। सॉरी मामा, आइंदा ख्याल रखूंगी, कहते हुए वो अपने कमरे की जानिब चल दी। सच में ये तो कोई मुश्किल तो नहीं थी, इतनी आसानी से मामा मान गई। हसन, मरियम इसे कॉल करके बताने लगी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम ही घबरा रही थी। फिर तो हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। मरियम पुरजोश सी बोल रही थी। जानू, तुम जहाँ कहोगे हम वहाँ जाएंगे। हसन, तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? मरियम ने दिल में मौजूद खदशे का इजहार किया। अपनी जान को कोई छोड़ सकता है क्या? मरियम, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, मशमूल अपनी फैमिली, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम मेरा सब कुछ हो। हसन आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और मरियम को लग रहा था यही सबसे हसीन दुनिया है। मुझे यकीन है तुम हमेशा ही ऐसे रहोगे। नहीं, मैं हमेशा ऐसे नहीं रहूँगा। लेकिन क्यों? मरियम रुआंसी हो गई। क्योंकि वक्त के साथ मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता जाएगा, सो ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। मरियम ने लंबा सांस लिया। शुक्र, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। 2-3 घंटे मजीद इनकी बातें चलती रहीं। आज एक हफ्ता हो गया था शायान अपने चाचा के साथ ऑफिस जा रहा था। इसके तमाम काम नूर कर रही थी और शायान जब्त का दामन थामे हुए था। नूर नमाज पढ़कर फारिग हुई तो शायान के लिए कपड़े निकालने लगी, जो कि जॉगिंग पर गया हुआ था। फिर वो बेड पर बैठ गई। नूर को अच्छा नहीं लगा था कि जब शायान इसके सामने मीरा से बात करता। नूर सर झुटक कर उठ गई कि सामने से आते ही शायान से टकरा गई। आंखों की जगह बटन फिट करवाए हैं क्या? शायान माथे पर बल डालते हुए बोला। सॉरी, मुझे नज़र नहीं आया। तो ज़रा अपनी आंखें खुली रखा करें। शायान, आप हमेशा ही ऐसे ही बोलते हैं क्या? नूर रांसी हो गई। जी ऐसे ही बोलता हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जहाँ से आई हो ना वहीं वापस चली जाओ। मेरी ज़िंदगी ख़राब मत करो। शायान, मुझे दर्द हो रहा है। नूर मुनमुनाई। शायान ने इसका बाजू दबोच रखा था।
इसका बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता साइड पर हो गया। नूर सर झुकाती बाहर निकल गई। क्या हुआ आपको? आफाक किचन में आए तो नूर अपना बाजू सहला रही थी। कुछ नहीं, आपकी आवाज़ ने बाकी रुदात भी सुना दी। सो जो रह गया वो आप बताएं। वो शेल्फ पर चढ़कर बैठ गया। बस ऐसे ही गया कि वो शायन के लिए नाश्ता बनाने लगी। आप पहली ऐसी दुल्हन है जो इतनी जल्दी किचन में घुस गई हैं। मुझे अच्छा लगता है काम करते रहना, वरना बोर हो जाती। अब तो बता दें, आफाक बेचारगी से बोला। नूर मुस्कुराने लगी। तुम नहीं छोड़ोगे ना? बिल्कुल भी नहीं। बेस्टी कहती है ना, तो फिर बताएं जल्दी, नहीं तुम्हें मालूम तो है अपने जालिम भाई का। ओह आपके सरताज। आफाक ठंडी आह भर के रह गया। तो बताओ, जॉब नहीं मिली? यार आपको पता है ना उन्होंने मुझे क्या कहा जब लास्ट इंटरव्यू देने गया था? क्या? नूर काम रोक कर इसे देखने लगी। वो कहते हैं अपनी बेस्टी को साथ लेकर आओ, फिर जॉब देंगे। आफाक बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला। मजाक मत करो। नूर ने सर झुटका। ले, आपको मेरी शक्ल से लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? नूर ने फिर से इसे देखने देखा और नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं तो खुद हैरान परेशान से इसे देखने लगे। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। फिर तो उन्होंने मुझे ऑफिस के अंदर भी नहीं आने देना। आफाक कहका लगाते हुए बोला। आपको बेवकूफ़ बनाना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। आफाक के कह के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और नूर इसे गुस्से से देखने लगी। तुम हो ही बदतमीज। आफाक हंसता हुआ बाहर निकल गया। नूर भी हंसने लगी। वो ऐसे ही था, इसे अपने अपने साथ इसे भी हंसा देता। नूर तुम्हें मामा बुला रही हैं। मैरीन किचन में दाखिल होते हुए बोली। खैरियत चची को कोई काम है क्या? पता नहीं, तुम खुद जाकर मालूम कर लो। वो कंधे उचकाती हुई बोली। अच्छा बस 2 मिनट, शायन का नाश्ता बन जाए फिर जाती हूँ। वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जल्दी मैं हाजिर होंगी नावल के अगले हिस्से के साथ। तब तक मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।